नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। गांव देहात में एक कहावत प्रचलित है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अलबत्ता साल 2023 में होने वाले सियासी महासंग्राम से पहले मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर कुछ इस तरीके के दृश्य दिखाई पड़ने लगे हैं। नज़ारा कुछ इस तरह लग रहा है कि मानो चुनावी रैली और प्रचार के दौरान घर के द्वार द्वार पर दौड़ने वाले नेताओं के हाथ में सत्ता भगवान कृष्ण और राम ही दिलाएंगे। अर्थात सियासी दलों की कुंडली और नेताओं का भविष्य देखने वाले संत और आचार्यों के हाथ में है। इस बार ऐसा ही लगता है। ये सवाल इसलिए भी कि चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से लेकर भाजपा में सियासत के बाजीगर हर नेता मतदान केंद्र तक मजबूती की फिक्र करने के बजाय भागवत का पंडाल सजा रहे हैं। दरअसल पिछले एक महीने में शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री भी अपने क्षेत्र में सक्रियता की वजह क्या थी? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो इसका सही जवाब है भागवत कथा। मंत्री भूपेंद्र सिंह से लेकर गोपाल भार्गव और कमल पटेल तक शिवराज सरकार के कई भाजपाई मंत्री बैठक, भोजन और विश्राम के बजाय पंडित भागवत और भंडारे के जरिए अपनी सियासी जमीन को चुनाव के पहले उर्वर बनाने में जुटे हैं। ये और बात है कि नेताओं की निगाह में ये भागवत कथाएं अपने धर्म प्रसार के साथ साथ समाज में संस्कार देने का भी उपक्रम है। धार्मिक आयोजनों के सहारे भीड़ जुटाने और चुनावी माहौल बनाने का चलन तो पहले भी था, लेकिन मंत्रियों के ऐसे आयोजनों को लेकर यह होड़ नहीं थी कि संत और कथावाचकों की वेटिंग में मंत्री भी हो। इसी साल के आखिरी महीने में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोपाल भार्गव और कृषि मंत्री कमल पटेल इस कवायद में बाकी मंत्रियों से आगे चल रहे हैं। वजह यह है कि ये मंत्री चुनावी साल लगने के साथ माहौल खींचने बड़े बड़े कथावाचकों की कथाएं अपने क्षेत्र में करवा चुके हैं। इसमें सर्वाधिक चर्चा में और टॉप पर अगर कोई मंत्री है तो उनका नाम है गोपाल भार्गव, जिन्होंने अपनी विधानसभा में मलुका पीठाधीश्वर राजेंद्र दास की भक्तमाल कथा करवाई। जाहिर है कि आस्था के सैलाब में सियासी तड़का भी समय से लगता है। इस कथा आयोजन में भी संत राजेंद्र दास ने गोपाल भार्गव के जरूरतमंद बेटियों के विवाह करवाने का जिक्र करते हुए कहा कि वे धर्म प्रेमी जनता के अनन्य सेवक हैं। अब सोचिए, जिनकी वाणी सुनने लाखों की तादाद में जनता जुटती है, उनके श्रीमुख से निकला यह बयान आम जनमानस पर कैसे असर नहीं डालेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कथावाचक जय किशोरी से भागवत कथा करवाई। भीड़ तो जुटी ही। कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भागवत मंच पर बुलाकर कमल पटेल ने यह भी संदेश दे दिया कि उनके साथ भागवत कथा के साथ साथ पावर भी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने क्षेत्र में तो पंडित कमल किशोर नागर की कथा के चलते स्कूल की टाइमिंग तक बदलवा दी। बाद में भले मानव अधिकार आयोग का उन्हें नोटिस मिला हो। बहती गंगा में हाथ कौन नहीं धोना चाहेगा, लेकिन इस मामले में सत्ता में दमदार और सत्ता के किनारे पड़े नेताओं में भी फर्क है। कम से कम भाजपा में तो यह फर्क दिखता है, क्योंकि दिग्गजों ने तो चुनावी साल की शुरुआत के साथ साथ कथाएं करवा ली, लेकिन अर्चना चिटनिस, गौरी शंकर बिसेन जैसे नेता अभी कथा कराने की कतार में है। सत्ता में दमदार वापसी के लिए ये नेता भी कथा का जोर लगा रहे हैं और अपने अपने इलाके में धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक आगे हैं ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी विधायक जीतू पटवारी से लेकर संजय शुक्ला और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पंडित प्रदीप मिश्रा की एडवांस बुकिंग करवा चुके हैं। नए साल की शुरुआत में ही अर्चना चिटनिस 2 फरवरी से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा अपने विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर में करवाने जा रही है, जहां से 2018 का विधानसभा चुनाव अर्चना चिटनिस हार गई थी। खास बात यह है कि कथावाचकों की टीआरपी आंकी जाए तो उनमें इस समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा वर्तमान समय में नंबर 1 पर चल रहे हैं।
यानी इनका सियासी अनुबंध और लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। धीरेन्द्र शास्त्री के मुकाबले प्रदीप मिश्रा तो अपने बयानों की वजह से भी सियासी दलों की पहली पसंद बन गए हैं। प्रदीप मिश्रा ने हाल ही में बैतूल में बयान दिया था कि परिवार से एक बेटा बजरंग दल में और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होना चाहिए, जिस पर खूब सियासी बवाल खड़ा हो गया था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तो पूछ भी लिया था कि प्रदीप मिश्रा अगर सियासी दलों के एजेंट बन रहे हैं तो पंडिताई और कथा बाँचना छोड़ के संघ के स्वयंसेवक बन जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ें। माना यह भी जा रहा है कि मालवा निमाड़ के इलाके में पंडित प्रदीप मिश्र की कथा सियासी प्रभाव भी डाल सकती है, लिहाजा कांग्रेस से लेकर भाजपा तक के नेता पंडित प्रदीप मिश्र के जरिए अपनी राजनीतिक झांकी जमाने में लगे हैं। ये केवल इत्तेफाक नहीं है कि तुलसी सिलावट से लेकर संजय शुक्ला, जीतू पटवारी और अब अर्चना चिटनीस को पंडित प्रदीप मिश्र की भागवत कथा में ही अपनी अपनी सियासी नैया पार होती दिखाई दे रही है। भाजपा के हिंदूवादी नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा कहते हैं कि भाजपा के नेता अगर कथा भागवत करवा रहे हैं तो इसमें हैरानी की बात क्या है। भाजपा तो हमेशा से ही हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करती आई है। यही एकलौती पार्टी है जिसने राम की आस्था, राम में राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया। आप तो उनसे पूछिए जो राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं या राम के अस्तित्व को भी इनकार कर चुके हैं, लोग कैसे राम कथा भागवत कथा करवा रहे हैं। मैं तो फिर भी उन्हें बधाई देता हूं कि वोट बैंक की इच्छा में ही सही हिंदुत्व के रास्ते पर तो आए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।